महाराष्ट्र सरकार द्वारा तत्कालीन यूपी सरकार के कार्यकाल में सामाजिक न्याय पाने के लिए पिछड़े वर्गों को सरकार में आरक्षण दिया गया था। दिनांक 25 मई 2004 के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित जाति, घुमंतु जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे सभी श्रेणियों के लिए पदोन्नति पदों के लिए 33% आरक्षण स्वीकृत किया गया था। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान दिनांक 4 अगस्त 2017 को उच्च न्यायालय द्वारा इस फैसले को रद्द कर दिया गया था, लेकिन जिस कानून के तहत यह आरक्षण दिया गया है वो आज भी लागू है। निर्णय के अनुसार विशेष लाइसेंस संख्या 28,306/2017 दायर की है, लेकिन इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 29 दिसंबर 2017 के पत्र के अनुसार पिछड़े वर्ग के अधिकारी जिन्होंने पहले पदोन्नति आरक्षण का लाभ लिया था, उन्हें पिछले 4 वर्षों से आज तक निलंबित कर दिया गया था। महाविकास अघाड़ी सरकार ने पिछले वर्गों की पदोन्नति के संबंध में लंबित मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अजीत पवार की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन दिनांक 28 अगस्त 2020 को किया था, लेकिन मंत्रियों के समूह की सिफारिशों पर विचार किए बिना सामान्य प्रशासन विभाग के 18 फरवरी 2021 को जारी सरकार के फैसले से पिछड़े वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों में असंतोष और भ्रम पैदा हुआ है। इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के अधीन 25 मई 2004 को वरिष्ठता के अनुसार ये उल्लेख किया गया है कि पदोन्नति कोटे के सभी पदों को बिना किसी आरक्षण के 100% दिया जाएगा। इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें अब उपलब्ध नहीं होंगी। इसलिए आरक्षण के बिना सभी सीटों का 100% भरने के बजाय ये उल्लेख किया जाना चाहिए कि पिछड़े वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार खुली श्रेणी के कोटे से पदोन्नत किया जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्टेप नंबर 2 अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुसार 25 मई 2004 से पहले या बाद में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठाते हुए ये वरिष्ठता सूची में शीर्ष स्थान पर आ गया है। ये उल्लेख किया गया है कि 25 मई 2004 की वरिष्ठता सूची के अनुसार या बाद में जब उनके सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी पदोन्नति के लिए पात्र हो जाते हैं तो उक्त अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए माना जाना चाहिए, जो भ्रमित कर रहा है। इसलिए पिछले 13 वर्षों में पदोन्नति आरक्षण का लाभ उठाएं। पिछड़े वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फिर से लाभ प्राप्त करना असंभव होगा। वास्तविक आरक्षण कानून के अनुसार पात्र पिछड़े वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 25 मई 2004 के बाद से दिए गए पदोन्नति 4 अगस्त 2017 यानी उच्च न्यायालय के निर्णय तक मान्य है और इस अधिनियम के अनुसार इस 13 वर्ष की अवधि में हजारों कर्मचारी अधिकारी कानून के अनुसार वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर है। मौजूदा आरक्षण कानून के अनुसार पिछड़े वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी जो उस समय पात्र थे उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति दी गई थी। 18 फरवरी 2021 के सरकारी निर्णय के अनुसार फिर से पदोन्नति से वंचित होना अन्यायपूर्ण है। लगभग 70,000 अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में जैसा कि 18 फरवरी 2021 के सरकारी प्रस्ताव से उम्मीद की जाती है, मुद्दा नंबर DA 25 मई 2004 को या उसके बाद की वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लेने के बजाय ये वरिष्ठता सूची में शीर्ष स्थान पर आ गया है। उनकी वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए। ऐसे बदलाव की जरूरत है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने DT 17 मई 2018 को RDT यद्यपि राज्य में पिछड़े वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़ावा देने के संबंध में 5 जून 2018 को दिए गए निर्देशों की अनदेखी की जा रही है, इसलिए ये सत्तारूढ़ में स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। हालांकि पिछड़े वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया के लिए न्याय पाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस तरह के उचित बदलाव करने और एक सुधार जारी करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संबंध में एक बयान पिछड़े वर्ग संगठन के माध्यम से समय समय पर वरिष्ठ मंत्रियों की समिति के सदस्यों को दिया जा रहा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। ओबीसी मंत्रियों को राज्य में ओबीसी आरक्षण के बारे में मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता है। मराठा आरक्षण के संबंध में मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता मराठा मंत्री के पास है। इसी तरह पिछड़े वर्ग के पदोन्नति आरक्षण के संदर्भ में मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता पिछड़े मंत्री के पास होनी चाहिए ताकि पिछड़े वर्गों को न्याय मिले। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं के संबंध में क्वांटिफेबल डेटा प्रदान किया जाए, लेकिन इस संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए ये भावना पैदा कर रहा है कि सरकारी सेवा में पदोन्नति के संबंध में पिछड़े वर्ग समुदाय के अस्पृश्यता अभी भी मौजूद है। सामाजिक खाई चौड़ी हो रही है क्योंकि पिछड़े वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को लगातार परेशान किया जा रहा है और इससे सरकार का कामकाज
प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में सरकार ने तुरंत उपरोक्त निर्णय में उचित परिवर्तन किया और सभी मांगे की 14 अप्रैल को महान व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती से पहले इसे पूरा किया जाना चाहिए, नहीं तो हम सभी पिछड़े वर्ग के कर्मचारी अधिकारी कानूनी तरीके से संवैधानिक संघर्ष पैदा करेंगे। ऐसा राजकुमार जावड़े एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष मेश्राम, विजय सिदाम, पुरुषोत्तम अवाले, सुरेश शंभरकर, बनेची, नीरज बघेल, एसएच सहारे ने कहा। मी सुभाष मेश्राम, बहुजन एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडियाचा प्रमुख सल्लागार या नात्यानं आणि बाणाईच्या दोघांच्या संयुक्त विद्यमाने हे जे 18/2/2021च्या जे पत्र आहे, GR आहे सरकारचा, तो सरकारचा GR त्यांनी शुद्धीपत्र काढावं। दुसरा मुद्दा जो आहे ओबीसीना जसा त्यांच्या मंत्री गटाचा जो मंत्री आहे, चेअरमन आहे, तो ओबीसी मंत्री आहे। मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातला जो मंत्री गट आहे त्याचा अध्यक्ष मराठा मंत्री आहे। तसाच या म्हणजे प्रमोशनच्या संदर्भातला जो आहे विषय पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा, या बाबतीत सुद्धा जो मंत्री गटाचा चेअरमन आहे तो मागासवर्गीय असायला पाहिजे आणि हा 18/2/2021चा GR रद्द झाला पाहिजे आणि क्वांटिफायबल डाटा जो आहे तो लवकरात लवकर सुप्रीम कोर्टाला द्यायला पाहिजे, अशी आमची बहुजन एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि बाणाई या दोन्ही संघटनाची वर इतर महाराष्ट्रातल्या ज्या काही 40 संघटना आहेत ज्या जुळलेल्या आहेत त्या संघटनाची आमची सगळ्याची मागणी आहे। यासाठी आज आपण पत्रकार परिषद आयोजित केली होती। ठीक।